जजवार अमरवानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तम बोले। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आषाढ़ पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस के मौका में देशवासी मन के संग अपन संदेश साझा कही। प्रधानमंत्री ट्वीट में लिखिस कि 24 जुलाई के बिहनिया लगभग 8:30 बजे आषाढ़ पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में अपन संदेश साझा करूँ। ये साल गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई के पड़ते जो चंद्र ग्रहण के संग मेल खाते। ये हिंदू जैनियों और बौद्ध द्वारा अपन गुरु मन के शिक्षक ला सम्मान करे बर मनाए जाते, जौन वो मन ला अपन जीवन में ज्ञान के मार्ग डहार ले जाते। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आज के दिन धर्म चक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा मनाते। बता दें कि आज के दिन महात्मा बुद्ध के अपन पहली 5 तपस्वी सिलसिला देगे प्रथम उपदेश ला ध्यान में रख के ये मनाए जाते। बाथरागुड़ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का शनिवार संजा 4 बजे 3 दिवसीय दौरा में रायपुर पहुंचे। पीएल पुनिया ये दौरा में आधा दर्जन से ज्यादा बैठक ली। पुनिया शनिवार संजा 5 बजे वरिष्ठ कांग्रेस नेता के संग बैठक करी। 25 जुलाई के राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष के बैठक ले के बाद निगम मंडल आयोग में नवनियुक्त पदाधिकारी मन ले चर्चा करी। यही तरह 26 जुलाई के राजीव भवन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारी मन के बैठक नहीं। पीलपुनिया सबो प्रदेश और जिला पदाधिकारी मन ला राज्य सरकार के योजना ला आम जन तक पहुंचाए के टिप्स दी। वे महंगाई और कृषि मुद्दा ला लेके केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति घलो बनाए जाही। प्रदेश और जिला पदाधिकारी मन के बैठक में पीलपुनिया पिछले बैठक में दे गए टास्क के घलो समीक्षा करही। एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आ रहे हैं। 24 जुलाई शनिवार को ही वे वरिष्ठ कांग्रेस जनों से और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। भाजपा धर्मांतरण के मुद्दा में प्रदेश सरकार ला घेरे बर मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन सक्रिय कर दे। आदिवासी इलाका बस्तर और सरगुजा के मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मन गांव-गांव जाके धर्मांतरण की स्थिति के पता लगा के रिपोर्ट तैयार करे बर कहे गए है। धर्मांतरण के मुद्दा में मुख्यमंत्री के बयान के बाद भाजपा सरकार ला आंकड़ा के संग सदन में सड़क तक घेरे के तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा जिला और मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता अपन इलाका में धर्म परिवर्तन करने वाला के डेटा इकट्ठा करते हैं। यह डेटा के आधार में भाजपा अब सदन ले सड़क तक प्रदेश सरकार ला घेरी। धर्मांतरण के मामला में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि एसपी के पत्र ऊपर सरकार का कार्रवाई करते ये बता दे। वो मन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में कमेटी बना के एक जांच के मांग करे हैं। वह कहीं के सरगुजा ले बस्तर तक एक जांच करे जाना चाहिए। वह कांग्रेस के कहना है कि प्रदेश में कहूं भी धर्मांतरण के कोनो मुद्दा नहीं है। भाजपा ये लेकर राजनीति करत है। मामला उजागर हो रहा है और हम बस्तर और सरगुजा को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जिला अध्यक्ष के मार्फत हम वहाँ की जानकारियाँ हमने मंगाई है और कहीं ना कहीं उस पर हम एक बड़ी आंदोलन बनाने की हमारी तैयारी हो चुकी है और कहीं ना कहीं पूरी जानकारी आ जाएगी। उसके बाद हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन इसके लिए करें। पिछले विधानसभा के और इस विधानसभा के बीच में महत्वपूर्ण जो घटनाएँ घटी है प्रदेश में, ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं जिसमें मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि धर्मांतरण का मामला जोर शोर से छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको विधानसभा में लाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी नाम बताए कि यहाँ पर धर्मांतरण हुआ है, इस आदमी का धर्मांतरण हुआ है, उससे शिकायत की है। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मगर ये केवल और केवल राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, इनके आरोप में कोई तथ्य नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाद सिंह टेकाम कहिस के संक्रमण के सेती लंबा बेरा तक बंद स्कूल अब स्कूल बंद नहीं रखे जा सके। ये कर बरा प्रदेश सरकार 2 अगस्त ले 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू करे के फैसला ले है। हालांकि ये में छात्र छात्रा मल्ला स्कूल भेजे ऊपर अभिभावक मन के सहमति ले जाही। बिलासपुर पहुंचे टेकाम कहिस के खाली 50% छात्र मन की उपस्थिति में ही कक्षा लगी। ये बेरा जरूरत पड़े में छात्र छात्रा मन के जांच और संक्रमण के लक्षण एवं वो मन अवकाश दे के गलो प्रावधान रखे गए। वो मन कहीं के निजी स्कूल फीस ल लेके जारी विवाद ला खत्म करे बर स्कूल में फीस नियामक समिति गठित करे जाहिए। जो बड़े क्लास हैं 10वीं और 12वीं के जिनके की बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं उनकी कक्षाएं आरंभ की जाए और जो पालक है उनकी सहमति से स्कूल का संचालन करने का जो निर्णय लिया गया है और 2 तारीख से
इसमें इसका संचालन स्कूल खोले जाए। छत्तीसगढ़ भाजपा 26 जुलाई ले खाद बीज के मुद्दा ला लेके इस सड़क ले सदन तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बर जाते भाजपा है ये कर बर सदन में मजबूत विपक्ष के माध्यम ले और सड़क में संगठन के माध्यम ले घेराबंदी के प्लान तैयार करे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए के बाद खाद के कालाबाजारी होते जिला ले सरकार रोक पाए में सक्षम नहीं है। ऐसे में भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले पर जाते इला लेके विधानसभा स्तर में जिम्मेदारी सौंपे गए। कौशिक का कही कि सरकार जानबूझ के प्रदेश में खाद की कमी बता के केंद्र ऊपर दोष मढ़ना चाहते हैं कि किसान खाद को लेकर के परेशान हैं, बीज को लेकर के परेशान हैं, नकली बीज से किसान परेशान हैं, बिजली से किसान परेशान हैं, ट्रांसफार्मर बदली नहीं जा रही है, बारिश कम हुई है, हाहाकार मचा हुआ है और जो अवैध रूप से जो अघोषित कटौती हो रही है और इस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो घटनाएं घट रही है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको विधानसभा के माध्यम से उसको उठाएंगे। कृषि जल संरक्षण और खाद्य प्रसंस्करण संबंधित क्षेत्र के विकास पर गठित टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई। मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में शासन के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा गुरवा बाड़ी की प्रगति ला लेकर सुझाव देगी। प्रदीप शर्मा संसाधन के बेहतर उपयोग करते हुए समग्र ग्रामीण विकास की अवधारणाओं पर जोर दी। वमन प्रदेश में मत्स्य पालन के आधार अपार संभावना ला ध्यान में रखते हुए राज्य के मत्स्य पॉलिसी और एक्वाकल्चर विकास की आवश्यकता बताई। इस गौठान समिति की सक्रिय भागीदारी पर सतत प्रोत्साहन और क्षमता विकास की आवश्यकता बताई। वो बनकन के गौठान में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर ओकर विक्रय कई महिला स्वसहायता समूह आय करत है। समूह मन के वर्मी कंपोस्ट और दूसर उत्पाद ला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से प्रभावी विपणन के पर सुझाव ये कर बर मांगे गए। राज्य योजना आयोग के सदस्य अनूप कुमार श्रीवास्तव कही कि राज्य में ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग ला बढ़ावा दे बर ग्रीन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के निर्धारण करे जाना उचित हुई। ये मेरा राज्य में एक बड़े खबर जहां अभनपुर क्षेत्र के ग्रामीण मन राजधानी कूच करे हैं। सोने सिल्ली गांव के 50 से ज्यादा ग्रामीण पैदल निकले हैं। छोटे छोटे लड़का मन के संग ये मन निकले हुए कलेक्टर ले मिले यानिया 5 बजे ले ग्रामीण मन निकल गए हैं। प्रशासन डाले अपन जमीन वापस दिलाए की ये मन की मांग है। आस्तिक का हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ा थे। आस्तिक तस्वीर भी हम देख पाते हैं, बड़ संख्या में ग्रामीण निकले हुए हैं, का कुछ मांगे कर। जी सरवन जी, बताना चाहूँ कि अभनपुर के सोनेसिल्ली गांव के पूरा मामला है। ग्रामीण मन सोनेसिल्ली गांव का रहिया है, 50 परिवार है मन है लगभग। और इमन के जो इमन है 40-50 साल पहले गांव में जो सरकारी जमीन से बंजर जमीन दिखे जन ओला उपजाऊ बना के मन खेती करत आवत रही। इमन भूमिहीन परिवार है तो इमा खेती करके ही मन अपन परिवार के भरण पोषण करत रहे। लेकिन ग्रामीण मन के आरोप है कि ग्राम के जो सरपंच है गोमेश्वरी साहू, ओकर पति जो है अजय साहू और उप सरपंच ताराचंद साहू, ये दोनों जन अपन दबंगई दिखात हुए इमन से अपन दुश्मनी भुनाए बर इधर जो छेके हुए जमीन दिखे जिसमें मन खेती करत थे तीन ला प्रशासन की मदद से पिछले महीना 1.5 महीने पहले छुड़वा दे हैं। इमन काफी विरोध भी करी से, कई जगह चक्कर घोल लगा है। एसडीएम अभनपुर यहाँ तक की विधायक कर घलो गिरी से, लेकिन कहीं कोई सहायता नहीं मिली से। आज इधर जमीन पूरा छुड़ा के प्रशासन उमेर अपन बोर्ड लगा दे है। अब इमन कर अपन भरण पोषण समस्या पैदा हो गई काबर की ओखरे भरोसा में अपन परिवार चलात रहे। अब खरीफ फसल लेना है तो इमन खरीफ फसल पर सरसत है कि मन के सामने अपन भरण पोषण समस्या खड़े हो गए। कहीं से कोई जब सुनवाई नहीं होती रही तो आज कल इमन तय करी से कि अब सत्याग्रह रास्ता अपनाए रही और जेकर कारण इमन तय कर रही से बिहनिया 5 बजे ले सब परिवार माई लोगिन लड़का घलो धर के इमन पैदल जाही कलेक्ट्रेट रायपुर तक। वहाँ कलेक्टर से मिल के अपन व्यवस्था सुनाही और ओकर से मांग करी कि इकर जो भरण पोषण के जरिए है जो जमीन है तेल वापस दिवाया जाए, नहीं तो इकर सामने भरण पोषण समस्या बहुत खड़े हो गया हो। इमन अनहोनी कदम उठाए पर घलो खड़े हो पड़ जाए करके। तो ये मामला है। ये बिहनिया 5 बजे मन निकले हैं, नान लेकर घलो धरे है मन हाथ में। आप मन देख सकते हो वीडियो में देखा थे। अभी मन जहाँ तक पता चले है कि अभनपुर के पहले जो गांधा पार है वहां तक मन पहुंचे और दोपहर तक 1 बजे तक इस रायपुर पहुंचे की संभावना बताई जावत है। चलो, बहुत धन्यवाद पूरा जानकारी पर। बार्थना को अब बात बलरामपुर के वो हत्यारा के जो सल्लक फिल्मी अंदाज में एक के बाद एक हत्या के वारदात ला अंजाम देते। आरोपी छत्रपति वर्मा पहली वाड्राप नगर में एक महिला की हत्या करेस और अब सोनियत गांव में पत्नी और बच्ची ला मौत के घाट उतार देस।
वाड्रप नगर में महिला के हत्या के 12 दिन बाद पता चलिस। लोगों ला जब कमरा ले बदबू आई तब पुलिस ला सूचना दे गई। मौका में पहुंचे पुलिस जब दरवाजा तोड़ के अंदर देखे तो होश उड़ गई। महिला के सिर कटी लाश रही जो सड़ चुके रही। पास ही हत्यारा के एक चिट्ठी घलो रही जेमा वह लिखे रही कि वो 4 और लोगन के हत्या करी। आरोपी अब तक 3 लोगन के हत्या कर चुके। आरोपी आ चिट्ठी में अपन पिता, ससुर, साढ़ू और पत्नी की हत्या के बात लिखे है। बेटी की हत्या की चर्चा नहीं करे, फिर ओला घलो मार दी। फिलहाल पुलिस आरोपी ला खोजा थे। एक नग्नावस्था में एक महिला की सिर कटी लाश मिली। बाद में तफ्तीश के दौरान यह तथ्य सामने आया कि रमाशंकर कुशवाहा के यहाँ छत्रपति वर्मा नाम का लड़का वहाँ किराए पर रहता था, जो रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनहत का निवासी है। अभी इस प्रकरण में जांच जारी है। बार्थनागो निलंबित सीनियर आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह हाईकोर्ट ले बड़े झटका लगे। हाईकोर्ट ले अंतरिम राहत नहीं मिले। ये मामला में 5 दिन हाईकोर्ट में सुनवाई पूरा हो गई और फैसला ला सुरक्षित राखी गई। जीपी सिंह डाले अंतरिम राहत की मांग करते हुए पेश करेंगे दोनों एप्लीकेशन ला हाईकोर्ट रिजेक्ट कर दे। पहली एप्लीकेशन में जीपी सिंह हर राज्य पुलिस के जांच ऊपर रोक लगाए के मांग करे रही। वहीं दूसर एप्लीकेशन में जीपी सिंह राजद्रोह की मामला में दंडात्मक कार्रवाई ऊपर रोक लगाए के मांग करे रही। छत्तीसगढ़ के सभ्य भाजपा सांसद गुरुवार के दिन राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के दिल्ली निवास व सकलाइन येबेरा, झारखंड के राज्यपाल और पूर्व सांसद रमेश बैस, भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी, पवन साय जैसे तमाम दिग्गज नेता घला मौजूद रही। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे है ये भेंट की तस्वीर अपन फेसबुक अकाउंट में शेयर करे हैं। बार्थनागो कोरोना वैक्सीनेशन के मामला में छत्तीसगढ़ के रायपुर देश के राजधानी दिल्ली सहित कई महानगर ले अब आगू निकल गए हैं। रायपुर में अब तक 66.40% लोगों ला कोरोना वैक्सीनेशन के पहला डोज और 19.82% लोगों ला दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। कोरोना टीकाकरण के मामला में रायपुर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु ले घलो आगे है। स्वास्थ्य विभाग के माने तो दिल्ली में अब तक 35% ला पहली डोज और खाली 11% लोगों ला दोनों डोज लग चुके हैं। यही तरह बेंगलुरु में 57.08 ला पहली डोज और 14% लोगों ला टीका के दोनों डोज लगे हैं। हैदराबाद में 53.07% लोगों ला पहली डोज और 13.4% लोगों ला दोनों डोज लग चुके हैं। कोरोना संक्रमण के दूसरा लहर में देश भर में आए ऑक्सीजन के संकट ले सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ के कई जिला में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार डाले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जसपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़ और राजनांदगांव जिला में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाते। प्लांट में जितना पैसा लगी तेकर भुगतान पीएम केयर फंड ले करे जाही। केंद्र सरकार डाले सैद्धांतिक मंजूरी घला दे देगे है। IBC 24 के खबर के एक बड़े असर हुए। सूरजपुर के उड़गी ब्लॉक के कोल्हुआ गांव में रहने वाली पूर्व जिला पंचायत सदस्य यशोदाबाई जौन 2 बेरा के रोटी पर घला मोहताज होके भीख मांग के अपन गुजारा करत रही। IBC 24 ये खबर ला प्रमुखता ला दिखाई। जेकर बाद जिला के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह प्रशासन ला महिला से संपर्क करे बर कही। जेकर बाद महिला ला राशन कार्ड चाउर दे गिस। एकर पर महिला 2 साल ले पंचायत के चक्कर काटत रही। मामला के जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ला लगे के बाद वन महिला ले बात कर ओकर हालचाल जाने। आप मतलब बता दें कि महिला के लड़का और पति ओकर ले नाता तोड़ चुके हैं। तो विभाग के लोग गए हुए हैं, उन्होंने वहाँ उनके लिए अलग राशन कार्ड की व्यवस्था भी करा दी है, जिससे उन्हें किसी पे आश्रित न होना पड़े। और हम और देख रहे हैं किन शासकीय योजनाओं के तहत उनको लाभ दिया जा सकता। राशन कार्ड भी बना, हाथों हाथ मेरे को राशन कार्ड मिला और राशन भी लाके पहुँचाया। दाल, चावल, नून, तेल जो भी था उनके पास में तो मिल गया। रायगढ़ नगर निगम की सामान्य सभा नगर परिषद में नए हुए एजेंडा में जनहित के मुद्दा गायब हो के आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षद में जम के हंगामा मचाई। बीजेपी पार्षद मना निगम के यह निर्णय के विरोध में कुर्सी छोड़ के जमीन में बैठ के विरोध प्रदर्शन घलाव करें। असल में निगम कोविड नियम के हवाला देते हुए सामान्य सभा निगम में आयोजित करे के बजाय ऑडिटोरियम में करें। बीजेपी पार्षद मना 14 करोड़ के लागत ले प्रस्तावित संजय मार्केट के निर्माण ला घलाव सदन के एजेंडा में नहीं राखे में नाराजगी जताई।
व्यवस्था यहाँ आने के बाद सही व्यवस्था ना होना और दूसरे कारण जनहित की एक भी मुद्दा नहीं है और ऐसी मुद्दाहीन बातों के लिए आप बैठक बुलाए हैं, ये हमें बहुत विरोध है। शहर सरकार जब से निर्वाचित होकर आई है तब से वो सामान्य सभा की बैठक नियमित रूप से करती नहीं और हमेशा इस बात को लेकर बचना चाहती है कि कोई भी बड़ा बैठक या बड़ा विषय जो जनहित का है उसकी अनदेखी की जाए, उससे बचना चाहती है। जनता इस बात को भली भांति समझती है कि जनहित में और निगम हित में यदि कार्य करना है और जवाब सवाल करना है तो उसके लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं होती, उसके लिए विषय महत्वपूर्ण होता है। और आज पुनः बीजेपी अपने कर्तव्य से पिछड़ गई है। बलौदाबाजार जिला के कसडोल के सैकड़ों ट्रैक्टर चालक एसडीएम कार्यालय पहुंच के जम के हंगामा करें। ट्रैक्टर चालक मन एसडीएम ऊपर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाएं। ट्रैक्टर चालक मन के कहना है कि रेत उत्खनन के मामला में एसडीएम बिना चालान के अवैध वसूली करे थे। ट्रैक्टर चालक मन लगभग 4 घंटा तक एसडीएम कार्यालय में नाराबाजी करे। एसडीएम साहब से परेशान हन कि वो जो कि हर ट्रैक्टर वाले से जब भी पाते सुबह शाम घर ले निकलत वो गाड़ी पकड़ा थे, काम करने नहीं देते, हर कर 8,000 10,000 ले थे, कोई रसीद देते कोई रसीद नहीं देते। हमन कहना है गाड़ी पकड़ा थे तो चलान करे, माइनिंग वाला थाना में खड़ा करे। एसडीएम हाँ हमन के गाड़ी पा थे 10,000 12,000 रुपये वसूली करा थे बिना मतलब रसीद के। यही हमन मांग चाहता नहीं, हमन तो रॉयल्टी चाहिए या तो हमन के गाड़ी मत पकड़े। बहुत गंभीर आरोप आप लगा है। हाँ, वो 40-50 आदमी से ले चुके हैं अभी तक। बहुत ही गलत और घिनौना आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल हमारे द्वारा एक ट्रैक्टर को पकड़ के कार्रवाई की गई है रेत में और उसकी केस बना के जिला कार्यालय प्रेषित किया गया, जिसके विरोध स्वरूप ये लोग अनावश्यक अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। सल्लग बढ़त पेट्रोल डीजल के दाम के बीच खाए के तेल की कीमत में गलो जबरदस्त उछाल आए। पिछले 1 साल से सल्लग बढ़त खाद्य तेल के दाम में कुछ बेरा के बर गिरावट देखे बर मिलिस, फिर अब एक दरी फिर कीमत बढ़े लगे है। तेल कारोबारी मन के मुताबिक जौन तेजी ले पिछले 1 साल में दाम बढ़े वो पहली कभू नहीं बढ़े रही। रायपुर के बात करलन तो यहाँ सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सोयाबीन और राइस ब्रांड ऑयल में देखे बर मिलत है। पाम ऑयल की कीमत पिछले साल 23 जुलाई के 1,350 रुपये प्रति टन रही, जौन आज के तारीख में 2,000 रुपये प्रति टन हो गए। सनफ्लावर ऑयल की कीमत 1 साल में 1,530 ले बढ़ के 2,250 रुपया हो गए। सोया तेल की कीमत 1,420 रुपये ले बढ़ के 2,300 रुपया हो गए। सरसों तेल के दाम 1,980 रुपये प्रति टन टीन के ले बढ़ के 25 रुपया हो गए। मूंगफली तेल की कीमत 2,400 रुपया ले बढ़ के 2,500 रुपया प्रति टन हो गए। राइस ब्रांड ऑयल की कीमत 1,300 रुपये ले बढ़ के 2,200 रुपये प्रति टीन हो गए। कारोबारी मन के मुताबिक अवैया बेरा बगला ये तेजी जारी रही। फसल की कमी के कारण वापस बाजार तेज हो गए तेलों के, और हिंदुस्तान का भी जो प्रोडक्शन है, जैसे अभी भी पानी पूरी मात्रा से गिरा नहीं है तो यहाँ भी मतलब अभी थोड़ा सा फसल आने में देरी होने के कारण भी तेजी का कारण बन रहा है। 30 से 40% की तेजी आई है आज की तारीख में। बीच में तो जब अगर आप 15 मई तक की बात करेंगे तो 50 से 60% तेजी थी। रायपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो शिक्षा विभाग ला 2 अफसर ला घूस लेते हुए गिरफ्तार करे। पहली मामला रायपुर के जहां लोक शिक्षण संचालनालय के असिस्टेंट डायरेक्टर ला एससीबी 50,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ ले। असिस्टेंट डायरेक्टर निर्मल अग्रवाल एक टीचर के प्रमोशन के सूची में नाव ऊपर करे बर 50,000 रुपया के मांग करे रही, जिला जेकर शिकायत टीचर एससीबी ले कर दीस, जेकर बाद एससीबी योजना बना के अधिकारी ला रंगे हाथ गिरफ्तार करीस। वहीं दूसरा मामला बिलाईगढ़ के जहां एससीबी बीओ कार्यालय में पदस्थ लेखापाल रथराम बंजारे ला 15,000 की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करे हैं। रायपुर एसीबी इकाई के द्वारा आज 2 बड़े मामलों में ट्रैप की कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई सहायक संचालक लोक शिक्षण डॉक्टर एनके अग्रवाल पर की गई है, जहां पर प्रार्थी ने यह शिकायत की थी कि वह एक शिक्षक है और उसके पदांकन के लिए लगातार रिश्वत की रकम के रूप में 50,000 की मांग आरोपी के द्वारा की जा रही थी, जिसका सत्यापन किया गया और सूचना सही पाए जाने पर आज ट्रैप की विधिवत कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ भले ही बिजली में सरप्लस माने जातो, लेकिन बीते कुछ दिन ले ग्रामीण अंचल में अघोषित पावर कट की स्थिति बन गए है। असल में प्रदेश में ये बेरा कृषि काम तेजी ले चलत है। बारिश नहीं होले किसान मन पंप के इस्तेमाल शुरू कर दे, जेकर ले लोड फैक्टर बढ़ गए। अब ये लोड फैक्टर ला मैनेज करे पर प्रदेश के ग्रामीण इलाका में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गए है। डीजल के रेट
और बिजली के अनुपलब्धता, बिजली है नहीं, गाँव में बहुत प्रॉब्लम है। तो एक तो प्राकृतिक संकट, दूसरा ये सरकार के निर्मित संकट, ये दोनों संकट के कारण किसान की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा खराब है। जो विद्युत से चलने वाली जो मतलब खेती होने वाली है वो जो है विद्युत ठीक से मिल नहीं पा रहा है। जहाँ लोग जो है सब्जी की खेती कर रहे हैं, विद्युत नहीं मिलने की वजह से फसल वो जो लगा हुआ सब्जी का है वो भी प्रभावित हो रहा है। पानी की किल्लत तो है और ऊपर से भी नहीं गिर रही है, बिजली की भी समस्या है। बिजली 3 घंटा 4 घंटा आ रहा है दिन भर में, यही समस्या है किसानों की। नौबत इसलिए आ रही कि अचानक ही मतलब अवर्षा के कारण सब पंप कनेक्शंस जो हैं, पंप जितने भी है वो चलने लगे हैं, जिससे ओवरलोड की स्थिति निर्मित हुई है। पिछले 2 दिन में जो भी जहां पर भी ओवरलोड हुआ था वहां पर अपना अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है और किसी ट्रांसफार्मर को आगमेंट कर दिया है। तभी भारत के 16 बेटा जय जोहार।